इन 4 कारणों से एक स्त्री गलत रास्ते चली जाती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, आइए आज की इस सार को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। श्रोताओं, एक समय की बात है, एक पनघट के यहां एक स्त्री कुएं में पानी भर रही थी। उस समय उस कुएं के पास होकर एक रास्ता जा रहा था और उसी रास्ते में होकर जिस समय वह स्त्री पानी भर रही थी, एक यात्री गुजर रहा था। श्रोता, वह यात्री बहुत ही प्यासा था, बहुत दूर से चलकर आ रहा था, इसलिए उसे रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला। और जैसे ही उस यात्री को वह कुआं दिखाई दिया तो वह यात्री झट से उस कुएं के पास चला गया। और उस कुएं के पास जाकर जैसे ही उस यात्री को वह स्त्री दिखाई देती है तो उस स्त्री से वह यात्री कहता है कि बहन, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला सकते हो? दर्शकों, उसके बाद में उस स्त्री ने कुएं से पानी निकालकर और उस पुरुष को, उस राहगीरी को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद में वह यात्री, वह राहगीरी वहीं खड़ा होकर उस स्त्री के मुख की ओर देखने लगा। श्रोता, उसके बाद में वह स्त्री उस राहगीरी से कहती है कि अरे भाई, मैंने तुम्हें पानी तो पिला दिया, मगर मुझे लगता है कि मेरे पानी पिलाने से तुम्हारी प्यास नहीं बुझी और इसी कारण तुम्हें और पानी पीना है, तो तुम मेरी तरफ देख क्यों रहे हो? श्रोताओं, फिर वह राहगीरी उस स्त्री से कहता है कि बहन, मुझे ना तो पानी पीना है और ना ही मुझे प्यास लग रही है, परंतु मुझे तुमसे केवल एक प्रश्न पूछना है। अगर तुम इस प्रश्न का जवाब देती हो तो ठीक है। श्रोता, उसके बाद में वह राहगीरी उस स्त्री से कहता है कि बहन, आखिर ये त्रिया चरित्र क्या होता है? लोग कहते हैं कि इस त्रिया चरित्र के धम्म का पार आज तक ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए हैं। तो बहन, आज मुझे तुम यह बताओ कि आखिर यह त्रिया चरित्र होता क्या है? श्रोता, उसके बाद में यह सुनते ही उस स्त्री ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जोर जोर से चिल्लाती रही और गांव वालों को आवाज दी कि बचाओ बचाओ। श्रोता, उस स्त्री की आवाज सुनकर गांव वाले कुएं के पास आने लगते हैं और वह पुरुष, वह राहगीरी एकदम से डर जाता है कि ये क्या, मैंने तो इससे केवल एक प्रश्न ही पूछा था, मगर मुझे पता नहीं कि मेरे इस प्रश्न से ये इतनी नाराज हो जाएंगी, इतनी गुस्सा हो जाएंगी। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही गांव वाले उसकी आवाज को सुनकर कुएं की ओर लाठी और डंडे लेकर आ रहे थे तो वह पुरुष, वह राहगीरी डर चुका था और वह राहगीरी उस स्त्री से कहता है कि बहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि मेरा यह एक प्रश्न आपको इतना दुखी कर देगा। बहन, आप तो बहुत अच्छी हो और मुझे इस तरह पिटवाना क्यों चाहती हो? श्रोता, उसके बाद में जैसे ही वे गांव वाले उस स्त्री के और नजदीक आते हैं, उसके पास आ जाते हैं, तो वह स्त्री कुएं में से पानी निकालती है और अपने ऊपर घेर लेती है, पूरे अपने आप को, शरीर को भिगा लेती है। और फिर जैसे ही गांव वाले उससे आकर पूछते हैं कि क्या हुआ, आखिर तुम चिल्ला क्यों रही हो? तो दर्शकों, वह स्त्री क्षण में ही अपनी बात को पलट देती है और गांव वालों से कहती है कि अभी अभी कुछ देर पहले जब मैं यहाँ इस कुएं पर पानी भर रही थी तो यहाँ पर एक भेड़िया आ गया था और उस भेड़िया से डरकर मैं इस कुएं के अंदर कूद गई थी, गिर गई थी और फिर मैं डूबने ही वाली थी। इतने में इस महान पुरुष ने आकर मेरी जान बचाई है। दर्शकों, उसके बाद में वे सभी गांव वाले उसकी बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उस राहगीरी को खूब सम्मान देते हैं, उसे खूब सम्मानित करते हैं। दर्शकों, उसके बाद में वे गांव वाले वहां से चले जाते हैं और फिर वह स्त्री उस राहगीरी से कहती है कि ये देखो, तुम्हारी जान मैंने बचा ली। दर्शकों, फिर वह राहगीरी उस स्त्री से कहता है कि बहन, मैंने तो केवल तुमसे एक प्रश्न पूछा था, मगर तुमने ये क्या किया? तुमने तो गांव वालों को बुलाकर मुझे पिटवाने की सोच ली।
दर्शकों, फिर वह स्त्री उस पुरुष से कहती है कि अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें पिटवाने के लिए इन गांव वालों को नहीं बुलाया, बल्कि मैंने तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब कठोर तरीके से दिया है और एकदम सटीक दिया है। दर्शकों, फिर भी वह पुरुष उस स्त्री की बात को नहीं समझ पाता है और फिर वह स्त्री उस पुरुष से कहती है कि अरे भाई, तुमने मुझसे कहा कि त्रिया चरित्र होता क्या है, और मैंने जो अभी तुम्हारे साथ किया इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, क्योंकि जो स्त्री सच को झूठ बना दे और झूठ को सच बना दे उसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं। जिस प्रकार मैंने तुम्हें पिटवाने के लिए गांव वालों को बुलाया, मगर उनके आने के बाद में उन्हीं के हाथों से तुम्हारा सम्मान करा दिया, तो इसे ही तो त्रिया चरित्र कहते हैं। दर्शकों, उसके बाद में वह राहगीरी अपने कानों को पकड़कर उस स्त्री के सामने क्षमा मांगने लगता है। तो प्रिय दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि आखिर किन 4 कारणों से एक स्त्री बिगड़ जाती है, गलत रास्ते चले जाती है और अपना प्रेम पुरुष के यहां से कम कर देती है। श्रोताओं, पहला है पति के ठीक व्यवहार की वजह से। जो पुरुष अपनी पत्नी से ठीक ठाक व्यवहार नहीं करता है, व्यवहार से नहीं बोलता है, प्रेम से नहीं बोलता है, उसे हर समय झगड़ा करता रहता है, उस स्त्री को कभी भी सुख की अनुभूति नहीं करवाता है, तो वह स्त्री अपने पति के यहां से प्रेम कम कर देती है और जब उसे शारीरिक सुख की भी प्राप्ति नहीं होती है तो वह स्त्री अन्य किसी पुरुष से प्रेम करने लगती है और इस तरह भी वह स्त्री गलत रास्ते जाने लगती है। अर्थात दोस्तों, साथ ही जो पुरुष अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता है, उसकी इज्जत नहीं करता है, उसकी किसी भी बात को नहीं मानता है, तो वह स्त्री भी अपने पति के यहाँ से प्रेम कम कर देती है। अब वह स्त्री भी अपने पति को कुछ नहीं समझती है। और श्रोताओं, किसी ने सत्य ही कहा है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर एक पुरुष गलत रास्ते जा रहा है तो उसकी पत्नी भी गलत रास्ते जाती ही है। दर्शकों, अगला है जो पुरुष वेश्या के संग करता हो, जो पुरुष वेश्याओं का संग करता हो, वह पुरुष की स्त्री कभी भी उससे प्रेम नहीं करती है और वह स्त्री भी अपने अन्य प्रेमी से प्रेम करने लगती है। अगला है जिस पुरुष की इंद्रियां उसे परेशान करती हैं, प्रताड़ित करती हैं, उस पुरुष की स्त्री भी कभी सुखी नहीं रहती है। अगला है जो पुरुष मदिरा का सेवन करता हो, 24 घंटे नशे में रहता हो, उस पुरुष की स्त्री भी गलत रास्ते चली जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, इन कारणों से एक स्त्री गलत रास्ते चले जाती है, वह बिगड़ जाती है। तो यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही श्रोताओं बंधुओं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।